हेलो एवरीवन। आज का पॉडकास्ट चिरंजीव पटेल के साथ होने वाला है, जिन्होंने गेट 2026 में AIR 43 अचीव करी है। जो भी जर्नी थी, जो भी हम एस्पिरेंट्स के कॉमन डाउट रहते हैं, वो सब मैंने उनसे पूछे। एंड पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आप कॉलेज और ब्रांच आपकी। ओके, स्टार्ट करते हैं ना। पहले थोड़ा जो है, आप अपने बारे में बताओ। Hello, I am Chiranjeev Patel, and I had done my BTech from Kite Group of Institution, Ghaziabad, and I was 2025 pass out, and I was working in fintech startup for last not last for 6 months. I worked there, and in March I left the job and started preparing for GATE from April. ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? This was my second attempt. I mean, seriously, first attempt, but it was my second attempt. ओके, ये आपका पहला ड्रॉप के बाद आपने दिया ना? हाँ, ड्रॉप के बाद मेरा पहला अटेम्प्ट था। आपकी रैंक कितनी? My rank is 43, all India rank 43 in computer science. कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत ही मतलब आपने फोड़ दिया है ना। सो हाँ, मतलब आप थैंक कह यू। रहे हो कि सीरियस जो अटेम्प्ट था वो आपने ये ड्रॉप पे चालू किया आपने, है ना? फोर्थ हाँ, ईयर में आप इसके सीरियस नहीं पह, थे? इसके पहले अटेम्प्ट किया था तो मेरा 28 नंबर आया था, उसमें मैं 65 आउट ऑफ 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। ओके, सो आपने स्टडी की थी कि ऐसे ही तुक्का? नहीं नहीं, ऐसे ही दिया था। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो फोर्थ ईयर में आपने 28 मार्क्स आए थे आपके, राइट? हाँ, ठीक है, ओके। सो थर्ड ईयर में आपने कुछ नहीं पढ़ा था इसका? नहीं। ठीक है। सो पहले सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं ना। जैसे कि लेक्चर्स या बुक, क्या प्रेफर किया था आपने? लेक्चर्स। एंड मतलब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब बुक्स कौन सी सजेस्ट करोगे, तो आपके अकॉर्डिंग बुक्स हेल्प करेंगी या लेक्चर्स ही इनफ है? मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि मैं प्रेफर करूंगा लेक्चर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम फोड़ना है। मतलब आपको अगर नॉलेज लेना है तो आप बुक्स की तरफ जा सकते हो, बट आपको अगर कम्पिटेटिव एग्जाम फोड़ना है तो आप लेक्चर की तरफ जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप उतना टाइम क्या आप दे पाओगे बुक्स में भी। फिर हम्म। बुक्स में जाओगे तो आपको नॉलेज तो मिलेगी, मैं मानता हूँ, बट आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है वहाँ पे। मतलब अगर आपके पास इनफ टाइम है, फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, तो बुक्स की तरफ जा सकते हैं। बुक्स की तरफ आप जा सकते हो, मतलब क्योंकि आपको अगर बुक्स की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प होगी। हम्म। हाँ, बट बेस्ट तो मतलब लेक्चर्स ही है ना? बेस्ट लेक्चर्स है। ठीक ठीक। सो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका मतलब डेली रूटीन कैसा होता था, ये जो जैसे आप ड्रॉप था पूरा दिन रहता था आपके पास। हम्म। डे आपका मतलब कैसे जाता था? मेरा डेली रूटीन ये रहता था कि मैंने आदत डाली थी कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठने की। मैं 6:30 7 बजे तक उठता था। उसके बाद उठते ही मैं पढ़ने बैठता था, तो मेरा वही 7 बजे से 11 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक लगभग मेरा ये एक प्रोसेस चलता था। फिर उसके बाद फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट जो भी करना होता था, फिर उसके बाद मैं बैठता था। आई थिंक 12 से 1 या 2 बजे तक, मतलब 1 डेढ़ घंटे का सेशन रहता था। उसमें बेसिकली मैं अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर लेता था, मतलब 12 2 बजे तक मैं अपने लेक्चर्स सारे कंप्लीट कर लिया करता था। डेली के जो टारगेट लेक्चर्स होते थे, फिर जो शाम को होते थे तो मैं उसमें वीकली क्विज़ेस और फिर रिवीजन पे ध्यान देता था, कि मतलब शाम को लगभग 5 से 8 9 बजे तक, फिर उसके बाद मैं सो जाता था। ओके, ये जो आप सेशंस बोल रहे हो, ये लाइव क्लास होती थी जो आप अटेंड करते थे? नहीं नहीं, लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन 2x स्पीड। ओके, कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ा आपने? गो क्लासेस। गो गो क्लासेस। क्लासेस से मैंने उनका फुल कोर्स लिया था, और मैं बीएमजी से टेस्ट सीरीज लिया था। ओके, ठीक ठीक ठीक। सो हम्म। अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे थर्ड ईयर में तो आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की ना। जो आपने सोचा ड्रॉप लेने का, मतलब स्टार्टिंग में डेली कितने आवर्स आप पढ़ पा रहे थे, एंड देन फिर जब एक रिदम बन जाती है ना पढ़ने की, फिर आप कितने आवर्स पढ़ पाए? जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं मार्च में स्टार्ट किया था, तो मैं एक ये लगभग 1 महीने तक तो मतलब मैं अपने जॉब के साथ ही मैनेज कर रहा था। तो उसमें मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सुबह मेरे को 7:30 बजे 8 बजे उठना पड़ता था, और फिर मैं शाम को फ्री होके आता था 7:30 8 बजे तक जॉब से। फिर उसके बाद फिर मुझे लगता है कि 9 से 11 मेरे को टाइम मिलता था, तो मैं 1 2 घंटे उसी टाइम में दे पाता था अपने आप को। फिर जब मैंने जॉब छोड़ा था तो उसमें तो मतलब मोटिवेशन भी और बाकी सारी चीज़ें भी मतलब हाई थी। तो मुझे लगता है कि मैं उस समय काफ़ी पढ़ता था, मतलब सुबह-सुबह उठ के 6:30 7 बजे तक, उठ के 12 बजे, मतलब दिन भर, मतलब उस समय तो दिन भर ही पढ़ता रहता था। मतलब मुझे लगता है कि उस समय स्टार्टिंग के 1 मंथ मतलब अप्रैल में मैं 10 घंटे डेली मतलब पढ़ सकता था, मतलब पढ़ता था उस समय, उस टाइम पे।
बट फिर उसके बाद फिर जब मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए थे, फिर 15 दिन मैं बुक खोल के भी नहीं देखा। फिर उसके बाद फिर से वो रिदम लाने में भी टाइम लगा, मतलब फिर कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, फिर कभी 4 घंटे, कभी मोटिवेशन आया तो फिर 10 घंटे फिर से, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, तो ऐसे करते-करते जब एक बार रिदम सेट हो गया, मतलब 15-20 दिन में, तो फिर वही मतलब 6 से 8 घंटे मतलब डेली का हो जाता था। ठीक, ठीक। बढ़िया, बढ़िया। सो मतलब आपने मार्च के स्टार्टिंग से चालू कर दी थी प्रिपरेशन? हाँ, मार्च मतलब मार्च से स्टार्ट कर दी थी कह सकते हैं। एंड इस टाइम पे आपके ना तो नोट्स बने थे, कुछ भी नहीं था नहीं, नहीं, आपके पास। कुछ नहीं। नाइस। सो अब मैं यही इससे फॉलोअप क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब नोट्स कैसे बनाए आपने? नोट्स मैंने कॉपी में बनाए, मतलब पेन और कॉपी में। नहीं। मेरे पास नोट्स की मतलब सारे सब्जेक्ट के मेरे खुद के नोट्स हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कि 12 से 15 कॉपीज होंगी मोटी-मोटी, जिसमें मेरे सारे नोट्स हैं 1 साल के पूरे। जैसे कि आप लेक्चर देख रहे हो, आपने बोला 2x स्पीड पे देख रहे हो, तो 2x हुँ, स्पीड पे हुँ। ऑलरेडी तेज हो जाता है कुछ के लिए। हाँ, सो लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाते थे या पॉज करके नोट्स बनाते थे, मतलब बेनिफिशियल क्या मैं होता क्या है? करता था कि जैसे मतलब मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो मेरा नोट्स बनाने का मतलब तरीका कुछ अलग था कि अलग तरीके से ये था कि मैंने कोई टॉपिक अगर पढ़ा, तो मैं तुरंत ये नहीं करता था कि तुरंत पॉज़ करके लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं करता था। मैं पहले 10-15 मिनट लेक्चर देखता था, उसके बाद जो मुझे लगता था कि जो मुझे लिखना चाहिए, मैं उसको लिखता था बस। मतलब मैं सारा मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करता था। मतलब हाँ, मतलब जैसे कोई अगर डायग्राम हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसको, थ्योरम हो तो मैं उसको लिखता था। बट अगर जैसे बात आई कि कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि पूरा मतलब कॉपी करना, तो वो नहीं करता था। मैं बस केवल मतलब मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को, मैं बस वो लिखता था और उसका सॉल्यूशन लिखता था। ठीक, तो आपकी जो नोट्स की कॉपी है, वो हुँ, उसमें हुँ। क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशंस भी रहते थे या बस क्वेश्चंस क्वेश्चंस? क्वेश्चंस मतलब अगर पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू में बस केवल कि इस साल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है, और हम्म। पूरा-पूरा क्वेश्चन नहीं रहता था। और फिर अगर कोई बाहर का क्वेश्चन है तो मैं उस क्वेश्चन को लिखता था और उसका सॉल्यूशन लिखता था कॉपी में। ठीक है, जैसे मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी रहती है, जो भी सर क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं पीवाईक्यू को छोड़ के, मैं बस वो क्वेश्चन लिखता हूँ और उसका आंसर लिख देता हूँ, ताकि जब रिवीजन करूँ सो मैं खुद से हुँ, हुँ। सॉल्व करूँ, आंसर ना देखे। सो क्या ये सही अप्रोच है? अ, मैं क्या करता था, मैं जो बता रहा हूँ कि मतलब अगर मैंने कोई पीवाईक्यू लिखा, तो मैं उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखता था। मैं क्या कहते हैं कि मतलब जितना क्रिस्प हो सकता है उसका आंसर, कि जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि कोई ओएस का कोई मेमोरी मैनेजमेंट क्वेश्चन है, तो मैं मेमोरी मैनेजमेंट क्वेश्चन में उसका डायग्राम बना देता था कि ये ब्लॉक डायग्राम है। अब इसके बाद फिर डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर, ओके? तो वो जो बीच में जो सोचना है, वो मुझे अगर मैं रिवाइज़ करूँगा तो मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। ठीक। ओके। सो रिवीजन जो है, आपने अपने जो मेन नोट्स थे उससे किया है, शॉर्ट नोट्स बनाए थे अलग से? इनिशियल रिवीजन जो था मेरा, लगभग जो मेरा 2 बार मैंने इनिशियली जो रिवाइज़ किया था, वो तो मेरे लॉन्ग नोट से थे। फिर जब मैं तीसरी मतलब जब मैं लॉन्ग नोट्स रिवीजन कर रहा था, तो मैं उसमें पैरेलली अपना थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स। तो फिर जब मैं तीसरी चौथी बार रिवाइज़ कर रहा था, तो मैं मतलब शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो गया था। और फिर हाँ, कुछ-कुछ टॉपिक्स जो मतलब मुझे लगते थे कि मतलब मेरे को लॉन्ग नोट्स से रिवीज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब टफ थे या फिर मेमोरी बेस्ड कोई अगर टॉपिक था, तो मैं उसको लॉन्ग नोट से रिवाइज़ करता था। ओके, सो मतलब आपने सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे या कुछ गिने चुने जहाँ आपको लगा कि हाँ इसको अलग से लिख लेना चाहिए, वो करा आपने? सारे सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मेरे पास एक मेरी छोटी-सी कॉपी थी अलग से, जिसमें मेरे सारे सिली मिस्टेक्स, सारे मॉक टेस्ट में क्या-क्या परफॉर्मेंस आ रही है, हम्म। और जो भी मेरे को फॉर्मूला लगते थे या फिर मतलब जो भी शॉर्ट नोट्स लिखना था, मैं उसमें लिखता था। उसमें मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऐसा नहीं था कि मतलब पहले कोई सब्जेक्ट फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं था। उसमें सारे सब्जेक्ट्स मिक्स थे। ओके। सो मैं अब मतलब ऐसे जो जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, मैं थोड़ा उससे रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि आपको पता है ये महा रिविजन्स एंड क्रैश कोर्स वगैरह आते हैं, हुँ, हुँ। ये किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट करे? देखिए महा रिविज़न्स मतलब मेरे को पर्सनली बेनिफिट नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको फॉलो नहीं किया। मतलब वो उनको उनको करना चाहिए जिनका मतलब सिलेबस कवर नहीं हुआ है, जिनको जल्दी सिलेबस कवर करना है, वो उनके लिए है। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अगर मार्च या अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन, तो आपको तो मतलब पूरा फुल नोट्स, मतलब फुल लेक्चर्स देखना चाहिए। आपको रिवीज़न जो करना चाहिए वो आपको अपने खुद के नोट्स से करना चाहिए। आप मतलब खुद के लेक्चर्स दोबारा आप देखो कि जो आपने लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स जो देखे हैं उसको दोबारा देखो, दोबारा से दोबारा देखो। तो मेरा कहना ये है।
हाँ, बट क्योंकि बहुत से जब भी महा रिविजन या क्रैश पे आते हैं सब बच्चे यही पूछते हैं कि इसको मतलब मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, इससे हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, बस मेरे को नहीं लगता कि मतलब जो बच्चे साल भर मेहनत कर रहा है उसके लिए तो फिर अनफेयर हो गया ना अगर महा रिविजन से तुम्हारा हाँ, हो रहा है। तो वो जो मतलब कि जो आप बता रहे हो कि क्रैश कोर्स और मार रीजन, इससे आप मतलब भले ही आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो बंदा अगर मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो आपसे फार अहेड है, हाँ, क्योंकि गेट के उसने, क्वेश्चन तो नहीं लेंगे उससे ना, हाँ, कॉलेज के मतलब लिए अगर बहुत। आप क्रैश कोर्स से आप कर लोगे तो आप हो सकता है कि आप मतलब कि 40% ऑफ द क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर लो, बट हम्म। टफ है। ओके, सो मतलब जब आप पूरे साल आपने प्रिपरेशन किया एंड मतलब गेट एग्जाम से मतलब गेट आता है ऐसे थोड़ा एनजाइटी सी होने लगती है क्योंकि ड्रॉप था आपका, आपने इतना पूरा साल दिया। तो एक हफ्ते पहले मतलब आपका या एक महीने पहले अगर आप शेयर करना चाहो कि कैसा था आपका माइंडसेट, क्या किया आपने एक हफ्ते पहले, वैसे तब कैसा जब दिन मैं जा रहा था आपका? जब मैं ड्रॉप ले रहा था तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था कि मतलब कि मुझे अगले साल मतलब मोस्ट प्रोबेबली मुझे डबल डिजिट रैंक लेके आनी है। तो मेरा 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 ये टारगेट था, मेरा मतलब टारगेट तो ऐसे मार्क्स थे मेरे कि मेरे को 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। 90 95 प्लस मार्क्स, मेरा मेरा ये टारगेट था कि मेरे को 90 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं इसके लिए क्या मतलब मैंने मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ कि आप जो सोचते हो कि वो आपका होता ज़रूर है। तो मैंने जब अपनी पहली कॉपी बनाई प्रोपोज़िशनल लॉजिक की, तो उसपे मैंने मतलब लिख दिया था कि अ, चिरंजीव पटेल ऑल इंडिया रैंक 10। फिर मैंने अपना मतलब कि नोट्स बनाना स्टार्ट किया तभी से। तो मेरा माइंडसेट तो मतलब कब बहुत क्लियर था। हाँ, एंग्ज़ायटी मतलब कि तब आती है, जैसे तब आई थी मुझे लगता है कि जब मैंने इसरो का पेपर दिया था, जो सितंबर में होता है, आईसीबीआर करके कुछ पेपर होता है उनका। हम्म। तो वहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट मेरे लगभग 80% सिलेबस कवर हो चुके थे। तो जब आफ्टर कंप्लीटिंग द 80% ऑफ द सिलेबस की आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि आई शुड बी एबल टू सॉल्व इन 60% ऑफ द पेपर एट लीस्ट, मतलब 60% पेपर मैं बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर लूँगा या फिर 70%। बट जब मैं वहाँ गया तो मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए। तो लगा कि मतलब ये तो सही नहीं है कि मैं क्योंकि मेरा रिवीज़न नहीं था। तो फिर मैंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, मतलब फिर मैंने रिवीज़न पे ज़्यादा फोकस किया रेदर देन कंप्लीटिंग द सिलेबस। ओके, ठीक है। सो ये तो आपने स्टार्टिंग का बताया, बट जब एग्ज़ाम होने वाला था जस्ट फरवरी हुँ, हुँ। फरवरी में, सो एक हफ्ते पहले तक आप मतलब कैसा दिन जा रहा था आपका? 1 हफ्ते पहले तक मतलब मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि मुझे कैसे-कैसे करना है, कि मतलब मेरा जनवरी का जितना भी मतलब कि जैसे कि मेरा मॉक टेस्ट देना है, तो मैंने प्लान किया था कि मतलब मुझे 28 जनवरी तक मुझे मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दूँगा। उसके बाद मैं बस केवल रिवीज़न और अपनी स्लीप साइकिल पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, क्योंकि स्लीप साइकिल भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो मेरे मतलब कि मॉक टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन मैं पता नहीं ऐसे मतलब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट मैं उसको मार्क्स को लेके कभी मतलब ऐसे सोचा ही नहीं कि मतलब कि मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मेरे मतलब हाईएस्ट मार्क्स मेरे 73 या 74 आए थे समथिंग मॉक टेस्ट में, तो उससे ऊपर नहीं आए थे मेरे मार्क्स। तो अ, मुझे अभी भी याद है कि जो मैंने आखिरी मॉक टेस्ट दिया था, मेरे उसमें 58 नंबर आ रहे थे, 58 नंबर। तो मुझे उस समय लगा था कि मतलब कि क्या कहते हैं कि मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो फिर एकदम शांति से बैठा, आराम से बस फिर रिवीज़न फ़ोकस किया, रिवीज़न करना। करते-करते फिर गेट में पेपर देने गया, फिर वहाँ पे मतलब काफ़ी रिलैक्स होके गया था मैं। ओके, तो 30th जनवरी तक आपने जो है मॉक हुँ, टेस्ट वगैरह दिए, टेस्ट वगैरह, एंड देन 1 फेब से एग्ज़ाम तक आपने कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई टेस्ट नहीं दिया, रिवीजन किया? रिवीज़न किया बस ओनली रिवीज़न। एक दिन पहले भी रिवीजन किया था आपने? हाँ, 1 दिन पहले भी रिवीज़न किया था, और फिर मैंने मतलब जो मेरी शॉर्ट कॉपी थी उसमें मैंने जितने भी फ़ॉर्मूला मतलब कुछ-कुछ फ़ॉर्मूलाज़ मैंने एक्स्ट्रा सब में लिख लिए थे। तो मैं बस उन्हीं फ़ॉर्मूलाज़ को बार-बार पढ़ रहा था ठीक और है। अपने सिली मिस्टेक को बार-बार पढ़ रहा था। सो ये आपके अंदर से ही था कि एग्जाम से पहले आपका माइंड काम है कि मतलब आपने कुछ किया जिससे आपका माइंड काम रहा? क्योंकि बहुत सारे अभी मतलब मेरे को बच्चे कॉल आए कि उनका जिनका नहीं हुआ, कि हमें गेट एग्जाम जब हम दे रहे थे तो हमारे माइंड पे इतना प्रेशर था कि हम बिगाड़ के आ गए, अच्छे मार्क्स नहीं आए जैसे सोचा था, 50 आने थे लेकिन 30 आ पाए ऐसे। तो आपने काम कैसे रखा? अ, मतलब ऐसा मैंने अलग से कुछ नहीं किया था कि मैं अपने आप को काम रख पाऊँ। बस वो था कि मतलब सुबह-सुबह उठा, पूजा किया, मम्मी-पापा के पैर छुए और बस। ओके, ठीक ठीक।
सो PYQs आपने लगाए थे? हाँ, पीवाईक्यूज लगाए थे मैं। पीवाईक्यूज मैंने 2 से 3 बार लगाए थे। मतलब कुछ सेलेक्टेड जो पीवाईक्यूज मेरे थे वो उसको तो 3 बार से ज़्यादा ही लगाए होंगे, बट एटलीस्ट मतलब सारा पीवाईक्यू 2 बार लगाया था कम से कम। ओके, बुक ली थी आपने? हाँ, बुक लिए थे। सो लास्ट कितनी पीवाईक्यू ईयर के लगाए? लास्ट लास्ट 15 ईयर बुक। ओके, ठीक है। एंड जब आप टेस्ट देते थे तो कुछ मिस्टेक्स होती होंगी, सो मतलब टेस्ट को देने के बाद की आपकी प्रोसेस रहती, क्योंकि कभी कम मार्क्स आए कभी ज़्यादा आए, टेस्ट देके क्या तो करते थे? तो टेस्ट देने के बाद मेरा ये रहता था कि मैंने टेस्ट दिया, तो उसके 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, तो फिर मैं उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करता था। मैं अपने कॉपी में 1 से लेके 65 क्वेश्चन तक लिखता था, और हर क्वेश्चन में मैंने जिस क्वेश्चन में गलती की है, या फिर मुझे पता है कि जिस क्वेश्चन में मेरा आंसर तो आ गया बट मेरा आंसर मतलब क्लियरिटी के साथ नहीं आया, तो मैं उस हर क्वेश्चन में उसका टॉपिक और उससे रिलेटेड मतलब मैंने क्या मिस्टेक किया है, कि सिली मिस्टेक है या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, मैं सबको पहले नोट डाउन कर लेता था। उसके बाद मैं क्या करता था कि हर एक-एक टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ है, कि जिसमें मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं उसको दोबारा रिवाइज़ करता था, और कोई अगर टॉपिक मेरा मतलब वीक है, तो मैं उसके पीवाईक्यूज़ दोबारा जाके सॉल्व करता था। मेरा मेन स्ट्रैटेजी यही था। तो इसी से मेरे मार्क्स मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे, क्योंकि मेरे पहले मॉक में मेरे मार्क्स आए थे 42, फिर दूसरे में आए थे 44, फिर तीसरे में आए थे 51, फिर 58, फिर 71, फिर 73 समथिंग ऐसे करके मतलब इतने ही हुआ था। सो आपने मतलब सीधा फुल लेंथ से ही चालू किया कि आपने पहले टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मल्टी टेस्ट ऐसे भी दिए थे? टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ तो मैं स्टार्टिंग से ही देता था। जब मैं मतलब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जैसे मैंने प्रोपोज़िशन लॉजिक अगर स्टार्ट किया, तो मैं प्रोपोज़िशन लॉजिक के बाद मैं उसके वीकली क्विज़ेज़ जितने भी थे मैं सब कुछ वो दिया। फिर GFG ऐसे पे? करते-करते मतलब हाँ? GFG पे? नहीं, नहीं, नहीं जीएफजी पे नहीं, गो क्लासेस पे। ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सो आपने बस एक ही टेस्ट सीरीज ली थी GFG की? हाँ, एक ही टेस्ट सीरीज़, और गो क्लासेस का वो तो था ही मतलब एएमटी। हाँ, AIMT दिसंबर में जो आता है ना? हाँ, दिसंबर। ठीक है, सो आप टेस्ट को देते थे, फिर 1-2 घंटा वेट करते थे, देन उसको एनालाइज करते थे, है ना? सो मेरे हुँ। साथ ये होता था, जैसे मैंने अगर टेस्ट दे भी दिया है एंड हो गया टेस्ट, फिर जब मैं एनालिसिस करने बैठता था तो वो मेरा जितना टाइम मैंने टेस्ट दिया है, मान लो 2-2.5 घंटे में, उससे ज़्यादा टाइम मेरे को एनालिसिस क्या क्या गलती की उसमें लग रहा है। सो क्या ये मतलब मेरे सही है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ये होता है मतलब मैं पहले क्या करता था, जब मैंने पहला टेस्ट दिया था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं सुबह दिया था, और मैं एनालाइज़ मतलब रात में किया था। तो वो जो गैप होता है ना, तो उसमें फिर मतलब कुछ-कुछ चीज़ें आपकी भूल जाती हैं कि आपने क्या गलती की थी। तो हम्म। तो इसलिए मैं फिर अपना चेंज किया कि मतलब मुझे जल्दी एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम लगता था, मतलब मेरे को 3-4 घंटे लगते थे लगभग, 3 घंटे क्योंकि का टेस्ट था और 3-4 घंटे हाँ, एनालिसिस, है ना? 3-4 घंटे एनालिसिस में भी लगते थे, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ना कि जिसमें आपने मिस्टेक किया है, उसको दोबारा से पढ़ना, तो उसमें टाइम लगेगा। ओके, सो आपने जो है गो क्लासेस के वीकली टेस्ट दिए हैं एंड हुँ, एक हुँ। GFG की टेस्ट सीरीज ली है और AIMTs दिए हैं, राइट? हाँ। ठीक है। सो अगर कोई बच्चा अभी 30 मार्क्स पर है, जैसे कि मैं एंड उसे ऊपर जा रहा है 70-80 लाने, तो आप क्या हुँ। मतलब उसे सजेशंस देंगे? मेरा सजेशन यही रहेगा कि मतलब कंसिस्टेंट रहिए बस, और पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करिए। पीवाईक्यूज़ मतलब आप उसको बस क्वेश्चन जैसा ट्रीट मत करिए, क्योंकि आपको एट द एंड आपको पेपर में पीवाईक्यू लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका वो मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि पीवाईक्यू आपका एक मतलब कि ट्रेज़र है, कि हम्म। आपको उसको अच्छे से ट्रीट करना है, कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन उठाया, अब आप ये मत करिए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किया डायरेक्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। उस क्वेश्चन को अच्छे से थॉरोली रीड करिए, हर ऑप्शंस को मतलब एलिमिनेट करो कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों है। तो ऐसे करोगे तो आप ना, कि जो क्वेश्चन जो मेकर है, तो आप उसके मतलब माइंडसेट को भी समझ पाओगे, कि मतलब पीवाईक्यूज़ में जो प्रोफेसर जो क्वेश्चन बनाते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, कि मतलब जैसे हर साल जैसे 65 क्वेश्चन्स हैं, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएँगे कि जिसका आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा पेपर में। मतलब उसकी लैंग्वेज कुछ एम्बिगुअस रहती ही है, हर 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 साल होगा, 3-4 क्वेश्चन आएँगे। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व किए रहोगे ना, तो हो सकता है कि आप मतलब क्वेश्चन मेकर का माइंड समझ पाओ, कि क्वेश्चन मेकर जो कहना क्या चाहता है, तो आप उन सारे क्वेश्चन्स को भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो जैसे कि मतलब मैं आपकी लिंक्डइन देख रहा था, तो उसमें हुँ, आपका हुँ। जो है 800 DSA क्वेश्चंस हैं आपके, है ना? सो ये आपने कॉलेज टाइम पे किए थे? हाँ, कॉलेज टाइम पे ही मतलब किया था, आपका 3rd ईयर जो में। बैकग्राउंड है ये एनालिटिकल थिंकिंग का,
डेटा स्ट्रक्चर ये पहले से ही स्ट्रांग था आपका, राइट? ये मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था, मतलब थर्ड ईयर में मैं जब कोडिंग स्टार्ट किया था तो मैं कोडसेट पे भी मेरा मतलब 1800 रेटिंग समथिंग हो गया था, और कोड फोर्सेस पे भी 1380 या फिर मतलब समथिंग रेटिंग हो गया, अच्छा खासा हो गया था उस पे भी। फिर जॉब लग गई, मतलब जब मेरा जॉब लग गया तो फिर मैंने छोड़ दिया वो सब। सो आपका ऑन कैंपस लगा था? हाँ, ऑन कैंपस था। सो अभी एक बार जॉब वाले एक्सपेक्ट पे आते हैं, फिर अपन वापस गेट पे हुँ। मूव करेंगे। सो आपका कॉलेज जो है, उसमें मैंने देखा कि मतलब अच्छी कंपनियां भी आती हैं अच्छे पैकेज की। सो आप क्यों नहीं बैठे एंड गेट क्यों प्रेफर किया आपने? मैंने जब मेरी जॉब लगी थी, तो मैं वहाँ पे एज़ इंटर्न था, 7 मंथ्स के लिए था, 7 मंथ्स के लिए। तो वहाँ पे मतलब जो जॉब सैटिस्फैक्शन होती है ना, वो मुझे नहीं मिल रही थी। मैं सही बताऊँ तो। मतलब ओके। मुझे थोड़ा ऐसा मतलब अपने आप से लग रहा था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मतलब लाइफ़ में या फिर मतलब अपने पर्सनल करियर में। तो मैंने इसकी वजह से मतलब मैंने फिर गेट के लिए ड्रॉप लेना सोचा। और मेरा जब मैं कॉलेज आया भी था, तो मेरे मन में था कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। लेकिन थर्ड ईयर में जब मैं एंटर किया तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि सारे लोग क्या कहते हैं, प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो जब मैंने सीपी स्टार्ट किया, डीसी स्टार्ट किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा था, तो मैं फिर उसी में मतलब लग गया अच्छे से। तो उसमें 6-7 महीने किया, तो उसके बाद फिर जॉब लगी। फिर जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि मुझे उतना सैटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा है, तो फिर मैंने वहाँ से ड्रॉप लिया, फिर मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी स्टार्ट। ओके, नाइस। सो आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप थी वहीं से पीपीओ आ गया था आपका? हाँ, वहीं से पीपीओ था। अच्छा पैकेज था? हाँ, मतलब ठीक था, डिसेंट था। ओके। सो जैसे प्रिपरेशन के टाइम जैसे आपने जॉब भी छोड़ी, सो बीच में कभी ऐसे डिमोटिवेशन आया कि यार नहीं हुआ तो अब क्या होगा, जॉब भी छोड़ दी? आता है, मतलब तो नॉर्मल बात है, सबको ही आता है कि आप अगर लिंक्डइन खोल रहे हो, कोई कोई बंदा कंपनी स्विच कर रहा है, किसी की अच्छी कंपनी में लगी हुई है, तो ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब अगर मैं भी कर रहा होता तो हो सकता है कि मैं भी वहाँ तक पहुँच सकता था। तो होता है, ऐसा होता है। ठीक है, आपने टैकल कैसे किया इस चीज़ को? मैंने टैकल कैसे किया, मतलब मैं ना वही करता था कि मतलब मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना मतलब फ़ोकस करता था कि मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ। मैं इन सब चीज़ों से मतलब दूर रहूँ। मतलब पहले तो मैंने फिर इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। मतलब सोशल मीडिया से मैं जितना दूर रखता था, मैं उतना दूर था। और बस लिंक्डइन पे ही मतलब कभी-कभार पोस्ट देख लिया करता था, नहीं तो ऐसे ज़्यादा ज़्यादा देखता नहीं था मैं किसी का वो पोस्ट। ओके। सो जब आपको मतलब कभी बीच में लग रहा है कि यार आज तो पढ़ने का मन नहीं है, सो उस दिन आपका कितना स्टडी आवर्स निकलता था एंड आप क्या करते थे? मतलब अगर मेरे को कभी ऐसा लगता भी था ना, तो मैं कितना भी हो मतलब मेरा 2-3 घंटा तो डेली होता ही था। मतलब कितना भी अगर पूरे से पूरा दिन भी जाए कि मुझे कुछ अगर काम भी है, मुझे कुछ फैमिली इश्यू भी है, फिर भी मैं मैनेज करके मतलब एटलीस्ट मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लिया करता था, या फिर 2 घंटे दिया करता था मैं। सो ये जो आप 2 घंटे 3 घंटे कह रहे हो, ये कैसे होते थे? मतलब खुद कैसे कॉपी से मतलब कि पढ़ते थे जैसे या कि लेक्चर देखते थे बस? नहीं, नहीं लेक्चर नहीं देखता था। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि मेरा आज मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता था कि मैं या तो कोई मतलब मैं पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँगा, या फिर मैं क्या कहते हैं कि पीछे का कुछ मेरा अगर छूटा हुआ है रिवीज़न के लिए कि मैं इसको इसको रिवाइज़ नहीं किया हूँ, तो मैं उसको रिवाइज़ करता था। तो रिवाइज़ करने में मतलब अच्छा भी लगता था कि मतलब हाँ, ठीक है, मतलब पीछे की चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं। तो ये करता था। लेक्चर्स कभी-कभी बोरिंग होते थे कि मतलब लेक्चर करने का मन नहीं कर रहा है, कंप्लीट करने का मन नहीं कर रहा है। तो वो बहुत कॉमन था। लेकिन मतलब उसको उसको कहीं न कहीं कंपनसेट करना पड़ता था कि आज मैंने मेरा अगर 6 घंटे का टारगेट है डेली का, तो मैंने अगर आज के लेक्चर नहीं देखे तो मुझे अगले दिन 12 घंटे देखने पड़ेंगे, या फिर 2 दिन करके 9-9 घंटे करके करने पड़ेंगे। तो ऐसे करना पड़ता था। सो आप जो मतलब शुरू से ही कंसिस्टेंट रहे हो ना, मतलब मार्च से ही आपने वीकली टेस्ट भी दिए हैं? हाँ, हाँ, मैं शुरू से ही कंसिस्टेंट था। बीच में मतलब मेरा 15 दिन का गैप हो गया था बस सेमेस्टर एग्ज़ाम की वजह से, नहीं तो फिर मैं कंसिस्टेंट था प्रिपरेशन में ओ एकदम। ठीक, वो तो ठीक है। ठीक है, इसलिए आपके जो आपने जब फुल लेंथ टेस्ट पे आए तो आपके 50 से ऊपर ही नंबर आ रहे थे ना? पहले 2 फुल लेंथ में नहीं आए थे। मतलब पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एनपीटीईएल से स्टार्ट किया था। एनपीटीईएल का मॉक टेस्ट होता है। मैंने हम्म। उससे स्टार्ट किया था, तो उसमें मुझे लगता है कि मेरे 30-35 नंबर आ रहे होंगे। वो तो मैं बस केवल प्रैक्टिस के लिए दिया करता था कि मतलब 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करता था। मतलब उस समय तो मैं 3 घंटे बैठ भी नहीं पाता था। फिर हम्म। उसके बाद जब मतलब कि पहला एएमटी दिया था तो उसमें मेरे 44 मार्क्स आए थे, फिर 42 आए थे। फिर उसके बाद फिर 50 से 51 हुआ, तो फिर उसके बाद फिर 55 ऐसे जंप करते गए मार्क्स।
मतलब लोएस्ट आपके 40 के आसपास ही थे, राइट? हाँ, मतलब मतलब मैंने एक गलती की थी कि मैंने मॉक टेस्ट मतलब कि मुझे लगता था कि जब मैं सिलेबस कवर करूँगा तभी दूँगा। तो ये मैंने एक गलती की थी। ओके। बट आप स्टार्टिंग से ही जो नॉर्मल टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, देते आ रहे हो, सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया फुल लेंथ में, राइट? हाँ, ये काफ़ी हेल्प किया क्योंकि जो वीकली क्विज़ेज़ होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उससे आपको मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स मिलते हैं कि मतलब क्वेश्चन और भी गेट के अलावा भी क्या-क्या क्वेश्चन्स हो सकते हैं, टफ क्वेश्चन्स या फिर ईज़ी बुक लाइज का क्वेश्चन्स। तो वैसे ही हाई लेवल रहता है जितना मैंने हाँ, सुना है। बुक क्लोज़ का क्वेश्चन्स वैसे ही अच्छे रहते हैं। ओके। सो मोटिवेशन क्या रही आपकी, मतलब हाँ देंगे ही गेटी। मोटिवेशन यही करियर कि मतलब कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में, कुछ आईआईटी में जाना है या फिर पीएसयू जॉब करना है, जॉइन करना है। सो आपकी 10 एलपीए से प्लस जॉब थी कि ऊपर या नीचे, अबव या बिलो? नीचे थी। ओके, ठीक। सो मतलब आपका था कि ठीक है जॉब है मेरे पास, बट मेरे को इससे भी और अच्छा करना है, नहीं तो बहुत और अच्छा लोग करना जॉब मिल गई तो ठीक है रहते हैं इसी में। हाँ। ठीक है। सो आपके लिए क्या मतलब ज़रूरी है, अंदर से होना चाहिए कि हाँ यार मतलब मेरे को करना ही करना है, मतलब अंदर से आग होनी चाहिए, या फिर मतलब पढ़ाई में मन ना करे तो भी पढ़ो, मतलब मतलब पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो, करते रहो, मन है नहीं है जो भी है, कैसा कैसा होना चाहिए? अगर आपका मन नहीं भी, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी बहुत ईज़िली। एक गेट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी कि अगर आप 5 घंटे भी दे रहे हो ना, तो आपकी रैंक मतलब मुझे तो लगता है कि 100 के अंदर आ जाएगी अगर आप डेली 5 घंटे भी दे रहे हो तो। आज से ना? हाँ, मतलब आखिरी में अगर आप आके जैसे कि आखिरी के 2 महीने में आके जब आपके रिवीजन आए तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम बढ़ा दो, तो ईज़िली यू कैन गेट अंडर 100 रैंक। अभी भी कोई भी मुझसे पूछता है कि मतलब क्या मिस्टेक करी मैंने अपनी गेट प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी जो है 27 के लिए मेरा ये सेकंड ड्रॉप रहेगा, बस मैं हुँ, एक ही हुँ, हुँ। एडवाइस देता हूँ कि बस कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन करना टफ काम है, मतलब काफ़ी बहुत टफ काम टफ। है कि क्योंकि आपको हो सकता है कि आप 10 दिन 15 दिन कंसिस्टेंट हो, फिर आपको कोई काम आ गया, फैमिली रिलेटेड इश्यू या फिर मतलब कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू, तो बिल्कुल। उस समय कंसिस्टेंसी मेंटेन करना टफ हो जाता है। तो उसी चीज़ को आपको देखते-देखते कंसिस्टेंट रहोगे ना कि मतलब कुछ भी हो जाए, आपको बस आपके अंदर है कि हाँ, मुझे मतलब इतना तो करना ही करना है डेली का, कैसे भी हो जाए, तो आप कर लोगे फिर। हुँ, ठीक है। सो डिस्ट्रैक्शंस थी आपकी या नहीं? हटा दी मैंने तो फ़ोन वगैरह भाड़ में जाए। डिस्ट्रैक्शन जैसे मतलब फ़ोन में मैं मतलब इंस्टा तो मैं ऐसे चलाता भी नहीं हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन ना के बराबर भी थी, मतलब यूट्यूब पे कभी-कभार खोल लिया, कभी कुछ देख लिया ऐसे ही। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से ही हुआ है ना? हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब लाना पड़ता है, वो तो क्या कहते हैं कि खुद से और ही। दोस्त या कॉलेज का कुछ कॉल डिस्ट्रैक्शन नहीं? कॉलेज के दोस्त मतलब कि कभी-कभार बात होती थी उनसे हमारी, मतलब हफ्ते में 1 बार बात हो जाती थी, ग्रुप वीडियो कॉल या फिर ऐसे समथिंग। ठीक। सो अ, ठीक है। सो आपके लिए मतलब क्या ज़्यादा मैटर किया, आपका जो हार्ड वर्क था या कुछ लक भी मैटर किया कि आपके अंडर 50 रैंक आई? लक मुझे लगता है कि मेरा लक उस दिन मतलब ठीक-ठाक था, मतलब क्योंकि मेरे 7 नंबर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कम हो गए। नहीं तो मेरा 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, एक कंपाइलर डिजाइनिंग क्वेश्चन, एक टीओसी का क्वेश्चन, एक सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, मेरे 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, जो कि मतलब अ, सही कर सकते होने थे। चाहिए थे होने चाहिए थे मेरे से। मतलब मैंने कर भी लिया था, हाँ मैंने हाँ। क्रैक कर लिया था, बट वो सिली मिस्टेक्स थोड़ा-थोड़ा हो जाता है। तो मतलब जायज़ है कि मतलब आप करोगे तो पेपर करोगे तो आपको 1-2 सिली मिस्टेक तो होना ही है। वही मतलब तो मैं लक भी कहूँगा डिपेंड कर रहा है थोड़ा बहुत तो कभी कभी, हाँ, है ना? लक लक भी डिपेंड करता है कि आप दिमाग क्या चल गया कहते तो हैं चल कि गया। चल गया तो चल गया। हम्म। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो मतलब ऐसे मतलब मुझे लगता है कि लक आपका यार 30% डिपेंड करता होगा कि आप जैसे अगर आप किसी दिन 60 नंबर ला रहे हो, अगर आपका लक अच्छा है तो आप वहाँ पे 70 नंबर ला सकते हो। मतलब ज- उससे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा मेरे हिसाब से। हाँ, जैसे कि कभी कभी मान लो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, थ्री 3+3 को 9 लिख दिया 6 की जगह। सो हाँ, वहां यही पे सब बात है कि यहाँ पे मतलब कि लक मैटर करता है कि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। वो हालाँकि सिली मिस्टेक्स आप कम कर सकते हो, मतलब मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत हुआ करते थे, मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने फिर अपने सिली मिस्टेक्स सारे लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैंने क्या-क्या सिली मिस्टेक करता हूँ। बिट्स, बाइट्स वाली मिस्टेक्स, हर सब्जेक्ट में कुछ कॉमन सिली मिस्टेक्स हैं कि क्वेश्चंस को अच्छे से ना पढ़ना, ट्रू ट्रू पूछ रहा है आंसर में तो मैंने फॉल्स मार्क करके आ गया, या फिर फॉल्स पूछ रहा है ट्रू मार्क करके आ गया। तो ये सारी की सारी सिली मिस्टेक मैंने किए हैं।
और फिर मैंने इसको धीरे-धीरे रेक्टिफ़ाई किया है कि धीरे-धीरे कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हुँ। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि जैसे आपको लगता था कि हाँ यार, आज तो मतलब मेरा दिन हुआ है, तो हफ्ते में मतलब पढ़ते तो आपको मतलब कौन सा लगता कि यार ये आज मेरा परफेक्ट स्टडी डे था? परफेक्ट स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रेटेजी नहीं, परफेक्ट। स्टडी डे मतलब हाँ, आज मेरा हाँ, प्रोडक्टिव हाँ। रहा। तो ऐसा होता था कि जैसे मेरा परफेक्ट स्टडी डे मतलब मुझे अभी भी याद है कि सुबह 7 बजे से पढ़ना पढ़ना स्टार्ट करता था 11 बजे तक, और कभी-कभी 12 बजे तक पढ़ लेता था, तो मेरा एक बार में सारा दिन का लेक्चर खत्म। मतलब जितना मेरा लेक्चर देखना था खत्म। उसके बाद फिर मैं 1-2 बजे से फिर से मैं क्या कहते हैं रिवाइज़ करना स्टार्ट करता था, 2-3 घंटे रिवाइज़ करता था, फिर क्विज़ लगाता था। तो मुझे लगता था कि मतलब मेरा एकदम परफेक्ट चल रहा है कि 2 से 4 रिवाइज़ कर लिया, फिर 6 से 8 क्विज़ लगा लिया, फिर उसके बाद फिर से वीकली क्विज़ दे दिया। तो ऐसे मतलब कि कह सकता हूँ कि मेरा उस दिन वो मेरा परफेक्ट दिन हुआ करता था। एंड हफ्ते में मतलब अगर मैं बोलूँ तो हफ्ते में एवरेज कितने? मतलब 1 दिन, 2 दिन हो जाता तो मतलब दिन ही होता था, ये परफेक्ट दिन नहीं होता था डेली। 1 दिन, 2 दिन ओके, में हो ठीक, पाता था ये ठीक, सब ठीक, पूरा। ठीक, ठीक। आपने आपका सारा सिलेबस कंप्लीट था उसके बाद आपने कर दिया क्या? नहीं, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मेरे कुछ-कुछ टॉपिक्स छूटे हुए थे, जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक छूटा हुआ था। डिजिटल लॉजिक में सीक्वेंशियल सर्किट छूटा हुआ था, और उसके बाद मैथ्स में कैलकुलस अच्छे से नहीं किया था मैंने, और हाँ, टीओसी में डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी वो अच्छे से नहीं हुआ था, और बाकी सब कवर्ड थे। सो ये आप टॉपिक्स नहीं करके गए थे एग्जाम में भी? हाँ, ये टॉपिक्स नहीं करके गया था, इसमें से मेरा एक क्वेश्चन सीक्वेंशियल सर्किट का आया था सेट 1 में, वो मेरे से नहीं हो पाया था। ओके, सो आपका जो सिलेबस है वो मतलब ये सब टॉपिक हटा दें तो कब तक कंप्लीट हो गया हुँ। था? जनवरी तक चला था या पहले ही हो गया नहीं, था? नहीं, मिड ऑफ नवंबर तक, मतलब नवंबर के बीच तक मैंने प्लान किया था कि मैं 15 दिन और एक्सटेंड कर सकता हूँ कि दिसंबर में मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मतलब अगर आप नवंबर तक मेरा मेरा मानना ये है कि आप नवंबर तक जितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उतना कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप पूरा फोकस करो रिवीजन और मॉक टेस्ट पे पूरा का पूरा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप नया नया टॉपिक पढ़ के भी क्या कर लोगे अगर आप उसे क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो तो। ओके, सो मतलब अभी मेरे कुछ टच में लोग हैं जो मतलब जो भी गो क्लास का लिए हुए हैं, सो उनको हम्म। एक डाउट है कि फुल फुल कोर्स से पढ़े उनके या कॉम्पैक्ट कोर्स से पढ़े। अब आपके में 4 थे शायद, है ना? 4 कॉम्पैक्ट हाँ, कोर्स थे। हाँ। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि फुल कोर्स ही पढ़ो। फिर अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है आखिरी में, तो आप फिर समरी लेक्चर्स पे जा सकते हो, सो आपने मार्च से कॉम्पैक्ट में। चालू किया एंड सारे सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ ही देखे हैं ना? मैंने सारे सब्जेक्ट के फुल लेंथ ही देखे हैं। कॉम्पैक्ट पे गए भी नहीं? कॉम्पैक्ट मुझे लगता है कि मेरे 2 टॉपिक नहीं हो पाए थे डिजिटल लॉजिक में, कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। तो फिर मैंने कुछ टॉपिक्स मतलब डिजिटल लॉजिक के समरी लेक्चर से देखे हैं। कुछ-कुछ टॉपिक्स मेरे नहीं, मतलब 3-4 टॉपिक्स देखे होंगे बस। किससे देखे हैं? सब मतलब वही कॉम्पैक्ट जो कोर्स था ओके, उनका, ओके, कॉम्पैक्ट उससे। कोर्स। वो आवाज़ हुँ। कट गई थी। ठीक है, सो आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट सीक्वेंस मेरे हिसाब से सबसे पहले आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप सी पे जा सकते हो। हुँ। अ, फिर सी, फिर डेटा स्ट्रक्चर, फिर एल्गोरिथम्स, फिर टीओसी? आप पैरेलली उसके क्या कहते हैं सीओए, देन सीएम, देन डीबीएमएस, देन ओएस, देन आई थिंक टीओसी बच गया। टीओसी एंड कंपाइलर। ओके, टीओसी एंड कंपाइलर। ओके, सो मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे कि आज आज से अगर आपको फिर से प्रिपेयर करना है ज़ीरो से एकदम, वैसे ज़ीरो तो आप नहीं थे, आपका इतना अच्छा डीएसए वगैरह था तो सो मतलब कैसी रहेगी आपकी, आप क्या एडवाइस दोगे कि हाँ यार ये चीज़ करना है, ये मत करना है, या आप क्या सुधार सकते थे अपनी प्रिपरेशन में अगर आपको फिर से ज़ीरो से करना है मैं तो? मैं अपने प्रिपरेशन में ये सुधार सकता हूँ कि मैं जब कोई टॉपिक पढ़ता था, मैं रिवीजन बहुत कम किया करता था, किसी भी टॉपिक का। तो इसलिए मुझे मतलब दिसंबर जनवरी में मेरे रिवीजन में मतलब मुझे 1.5 महीने लग गए थे। तो मैं अगर स्टार्टिंग से अगर रिवीजन कर रहा होता, तो मुझे लगता है कि मैं और अच्छा मतलब कि इम्प्रूव कर सकता था मॉक टेस्ट में या फिर मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम में। ओके, ओके, सो एक रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। जल्दी से फिर एंड करते सेशन। फेवरेट सब्जेक्ट? टीओसी। वर्स्ट सब्जेक्ट? वर्स्ट सब्जेक्ट्स आई वुड से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके, स्कोरिंग सब्जेक्ट? डीबीएमएस, एंड बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन? अ, नॉट डूइंग रिवीजन। ओके, चलो, ठीक है, एंड करते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर। आप कुछ मतलब शेयर करना चाहोगे?
अपनी तरफ से? मैं क्या शेयर करूँ, मतलब ऐसे कुछ वैसे तो पर्टिकुलर। काफ़ी सारी चीज़ें आपने शेयर करी, बट फिर भी कुछ एडवाइस, एनीथिंग? मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगा कि मतलब बस कंसिस्टेंट रहो और बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती जाएँगी। मतलब इतना इधर-उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स किसी और से पढ़ लेता हूँ, कुछ सब्जेक्ट किसी और टीचर से पढ़ लेता हूँ। आप जो भी रिसोर्स फ़ॉलो कर रहे हो, आप उसी पे स्टिक रहो, क्योंकि एट द एंड आपको सिलेबस वो भी वही पढ़ाएँगे, दूसरे टीचर भी सिलेबस वही पढ़ाएँगे। तो बस आप उनसे स्टिक रहो और आप सिलेबस कवरेज पे ध्यान दो, पीवाईक्यू सॉल्व करने में ध्यान दो और चीज़ें धीरे-धीरे वर्कआउट होने लगेंगी। मतलब आप जब पहला मॉक टेस्ट दोगे, दूसरा मॉक टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि मतलब नहीं हो रहा है मार्क्स, मतलब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब डिमोटिवेट हो गए, वो होता है, वो सबके साथ होता है। फिर लेकिन आप धीरे-धीरे जब इंक्रीज़ करोगे मार्क्स अपने ना, तो आप एनालाइज़ करोगे मॉक टेस्ट को, तो फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बातें बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू चिरंजीव, अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी 43 आई है। सो आपकी प्रेफरेंस क्या है, कहाँ जाना है आपको? मेरी प्रेफ़रेंस अभी के लिए तो आईआईटी बॉम्बे है। आईटी बॉम्बे, ओके, नाइस। हुँ। वो तो अब मिल ही जाएगा, एआई अंडर 50 है तो। हाँ, मिल जाना चाहिए। हाँ, ओके, सो थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। हुँ, एंड थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं, आई होप आपकी जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इनकी। थैंक यू सो मच।